Hello dear students, today we are going to do chapter number 12, that is determination of GDP and price level in the short run. Students, इससे पहले जो हमने चैप्टर्स किए हैं वहां पर हमने जीडीपी डिटर्मिनेशन की बात की थी एंड प्राइस लेवल को कांस्टेंट अज्यूम किया था। यहाँ पर हम प्राइस लेवल में जब चेंजेस होते हैं तो इक्विलिब्रियम जीडीपी कैसे डिटरमाइन होगा उसको डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। ये जो एनालिसिस है हमारा शॉर्ट रन का एनालिसिस है। इस चैप्टर में हम साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम जीडीपी जिसको हम डिटरमाइन कर रहे थे पिछले चैप्टर्स में, और जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं तो हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट रन क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन होता है जब इनपुट के प्राइस कांस्टेंट रहे, इनपुट जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके प्राइस में चेंज ना हो और केवल आउटपुट के प्राइसेस में चेंज हो तो वो कहलाएगा शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या होता है? स्टिकी इनपुट प्राइस होते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर इनपुट के प्राइस में कोई चेंज ना हो, केवल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आउटपुट है, उनके प्राइस में चेंज हो तो वो कहलाएगा शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन में क्या होता है? हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों के प्राइस में चेंज होता है लॉन्ग रन में। अब हम शुरुआत करते हैं कि कैसे जनरल प्राइस लेवल इंपैक्ट करता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अभी हमने पिछले चैप्टर्स में किया है। जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब उसमें से I और G को हमने ऑटोनोमस अज्यूम किया था, तो जो हम चेंज की बात कर सकते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, वो चेंज किसके थ्रू हो सकता है? या तो कंजम्पशन के थ्रू या नेट एक्सपोर्ट्स के थ्रू। अब पहले देखते हैं कंजम्पशन में क्या चेंजेस आते हैं जब हमारे जनरल प्राइस लेवल में किसी प्रकार का चेंज हो रहा है। तो अगर जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो भी एसेट है, जो भी वेल्थ है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो लोगों की टेंडेंसी ज्यादा कंज्यूम करने की होती है। कब? जब प्राइस लेवल डिक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राइस और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशनशिप है। एक और केस देख लेते हैं। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो क्या होगा? जो हमारी रियल वर्थ है एसेट की वो कम हो जाएगी। रियल वर्थ से मीनिंग है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो अगर वर्थ कम हो गई है उस एसेट की तो क्या होगा? कंजम्पशन कम हो जाएगी। अगर कंजम्पशन कम होती है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कम होता है। हम क्या कह सकते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और प्राइस लेवल दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हमने कंजम्पशन के थ्रू बात की। सेकंड जो चेंज आ सकता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में वो नेट एक्सपोर्ट्स के थ्रू आ सकता है। अब हम दोनों केसेस की बात कर लेते हैं। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा? नेट एक्सपोर्ट्स पर और अल्टीमेटली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पर। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे। एक्सपोर्ट्स की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में कम हो जाएगी। हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में कम हो जाएगी क्योंकि निर्यात जो है वो महंगे हो गए। और अगर हमारी घरेलू वस्तुएं महंगी हो गई हैं और इंपोर्टेड वस्तुएं सस्ती हैं कंपैरेटिवली, तो हम उनकी डिमांड बढ़ा देंगे। प्राइस लेवल में इंक्रीज होने का असर क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स कम हो गए और इंपोर्ट्स बढ़ गए। और अगर ऐसा हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं हमारे एक्स माइनस एम, और अगर माइनस एम वाला पोर्शन इंक्रीज हो गया तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और अगर नेट एक्सपोर्ट्स कम है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कम होगा। तो ये देखिए, इस सीक्वेंस को समझिए। अब हम इसके रिवर्स करते हैं। अगर प्राइस लेवल में फॉल हो जाता है
हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब वस्तुएं सस्ती होती हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। अल्टीमेटली नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब प्राइस लेवल में डिक्रीज हो रहा है तब। तो हमने क्या बताया कि प्राइस लेवल और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये जो चेंजेस हैं कंजम्पशन में और नेट एक्सपोर्ट्स में, ये डिमांड इंड्यूस्ड चेंजेस हैं। तो इनका जीडीपी डिटर्मिनेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, अभी तक जो पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था, एक्स एक्सिस पर हमने रियल जीडीपी लिया था, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिया था। यहाँ पर एक तीसरे वेरिएबल की बात भी हम कर रहे हैं, प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में चेंज हो रहा है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में किस प्रकार का चेंज होगा। ए हमारा इनिशियल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और ये 45 डिग्री की लाइन हमारी लाइन ऑफ रेफरेंस है, जिस पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट बराबर है। जो भी इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा वो यहाँ पर ही होगा, इसी 45 डिग्री की लाइन पर ही होगा। तो स्टार्टिंग में ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है और उसकी वजह से ओ वाई इनकम लेवल है। अब अगर प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएंगी और नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फिर हम कह सकते हैं इंक्रीज हो जाएगा। अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अधिक हो रहा है तो नया इक्विलिब्रियम इवन पॉइंट पर होगा और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से ये जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसके इनवर्स केस देखें, अगर प्राइस लेवल में इंक्रीज हो रहा है, प्राइस लेवल में इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, एई से AE2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी कंजम्पशन कम हो जाती है और नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं प्राइस लेवल इंक्रीज होने की वजह से। और अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर AE2 हो गया है तो इक्विलिब्रियम E2 पॉइंट पर होगा और जीडीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है और क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम जीडीपी का लेवल भी कम हो गया है इसकी वजह से। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमने प्राइस लेवल में चेंज को भी डिस्कस किया है कि प्राइस लेवल में चेंज होता है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ता है और फिर हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हम केवल प्राइस लेवल में चेंज की बात कर रहे हैं और बाकी जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो कांस्टेंट रहते हैं। हम प्राइस लेवल में चेंज की बात कर रहे हैं, बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। इस चैप्टर में जो हमारा मोटिव है कि हमने जीडीपी और प्राइस लेवल को एक साथ डिटरमाइन करना है, उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। वो कैसे प्राप्त हो सकता है, वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से प्राप्त होगा। पहले हम एग्रीगेट डिमांड डिराइव करेंगे, फिर एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे और देन अल्टीमेटली मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इस वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड को थॉरोली स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई को। एग्रीगेट डिमांड विद रिस्पेक्ट टू जनरल प्राइस लेवल। एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, इस फिगर के द्वारा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की है। ये ए पार्ट सेम है जैसा अभी हमने इससे पिछली फिगर में डिस्कस किया है, इसकी हेल्प से हम एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम है, ये टोटली सेम है, ए सेगमेंट जो है इस फिगर का। और बी सेगमेंट में हमने क्या किया है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लेवल दिखा दिया है। जो यहाँ पर हमारा हिडन वेरिएबल था, यहाँ पर हमने इसको वाई एक्सिस पर दिखा दिया और एक्स एक्सिस पर हमारा जीडीपी है। तो यहाँ से हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो जीडीपी लेवल है वो ऐसे स्केल की हेल्प से यहाँ पर उन पॉइंट्स को डिनोट कर लेंगे। फिर हम अपना डिस्कशन
करेंगे और इन ए बी सी पॉइंट को डिराइव करेंगे। अब ये देखिए, जब ओ वाई इनकम लेवल है तब हमारा इनिशियल कोई प्राइस लेवल है जो कि ओपी है। ओपी प्राइस लेवल है तो इक्विलिब्रियम जीडीपी ओ वाई है, और ये हमारा ए पॉइंट है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ए पॉइंट पर। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि प्राइस लेवल में डिक्रीज हो गया, फॉल हो गया, तो क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। प्राइस लेवल में फॉल होने की वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो इस प्राइस लेवल के फॉल को हम यहाँ दिखाएंगे। ओपी से घटकर अब प्राइस कितना हो गया है, ओपी 1। प्राइस लेवल ओपी 1 हो गया है, और जब प्राइस लेवल कम होता है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और उसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो भी बढ़ता है। OY1, OY1 कब है, जब पहले से हमारे प्राइस लेवल कम हो गए। और ये ये तो हो गया हमारा बी पॉइंट। सी पॉइंट को हम कैसे कर सकते हैं, सी पॉइंट कब प्राप्त हो रहा है, जब हमारा प्राइस लेवल में इंक्रीज होने की वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है, E2 पर हमारा इक्विलिब्रियम है, OY2 इक्विलिब्रियम जीडीपी है। ये कब है, जब पहले के कंपैरिजन में हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया है। तो हमने इंक्रीज्ड प्राइस लेवल को दिखाना है और डिक्रीज्ड जीडीपी को दिखाना है। ये हमारा हो गया सी पॉइंट। अगर इन सभी पॉइंट्स को हम मैच कर दें तो वो हमारा बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व पे जो भी पॉइंट्स हैं उन वो सभी पॉइंट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट की इक्वालिटी को दर्शाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दोनों की इक्वालिटी है, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। और इक्वालिटी की जो कंडीशन होती है वही हमारी इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन की कंडीशन होती है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट यहाँ पर बराबर है। इन्हीं से हमने ये ए बी सी तीनों पॉइंट डिनोट करे हैं, और ये क्या दिखा रहे हैं, जो पॉइंट ए बी सी या और भी जो पॉइंट्स इस ए डी पर होंगे वो सभी पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स को शो कर रहे हैं जहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट बराबर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी एट विच एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट के इक्वल होता है। एग्रीगेट डिमांड के डिफरेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी का। तो हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव कर लिया है। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड के लेफ्ट या राइट के किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हमने डिराइव कर लिया है, सेम है यहाँ तक। अगर मैं पॉइंट एम की बात करूं, पॉइंट एम ए पॉइंट के राइट में है, और ए पॉइंट हमने इस ई पॉइंट से निकाला था, ई पॉइंट से निकाला था। अब ई पॉइंट के राइट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए कि एग्रीगेट आउटपुट ज्यादा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है। तो इसका क्या प्रभाव होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, आउटपुट ज्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी प्रभाव होगा और हम ओ वाई इनकम लेवल पर आ जाएंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, हम पॉइंट इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट बराबर नहीं है। अगर हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है और एग्रीगेट आउटपुट कम है इस वाले सेगमेंट में। अगर हम ई पॉइंट के लेफ्ट की बात करें तो वहां पर क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है एग्रीगेट आउटपुट से, उसका एक्सपेंशनरी प्रभाव होगा और इनकम बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है आउटपुट से तो आउटपुट को भी बढ़ाना होगा। अगर मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट करूं तो एम और जो एन पॉइंट्स हैं वो इनइक्वालिटी के पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स पर ए ई इज इक्वल टू वाई नहीं है। यहां पर एम पॉइंट पर
y ज्यादा है AE से, और इधर n पॉइंट पर क्या है, AE ज्यादा है y से। तो जो इस एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो ही इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट का। यही बात मैंने यहाँ पर बताई थी कि एग्रीगेट डिमांड पर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वो किसकी इक्वालिटी दिखा रहे हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की और एग्रीगेट आउटपुट की। और उसके इधर या उधर लेफ्ट या राइट में जो भी पॉइंट्स हैं वो इन इक्विलिब्रियम को दिखा रहे हैं। अब जब हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव कर लिया है तो हम उसमें मूवमेंट की बात कर लेते हैं। मूवमेंट हम कब स्टडी करते हैं, जब हम उस पर्टिकुलर जो हमारा कर्व होता है उस पर प्राइस लेवल का इम्पैक्ट देख रहे हैं। जैसे डिमांड कर्व पर हमने प्राइस का इम्पैक्ट देखा था, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व थे। अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं प्राइस लेवल का जो इम्पैक्ट है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। प्राइस लेवल का एग्रीगेटेड डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए एक बार हम मूवमेंट की बात करेंगे ए से बी पॉइंट तक, एक बार बी से ए पॉइंट तक। जब हम ए से बी पॉइंट पर जा रहे हैं तो वो कब जा रहे हैं, जब हमारा प्राइस लेवल डिक्रीज हो रहा है और इक्विलिब्रियम जीडीपी बढ़ रहा है। तो ये कैसा है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट। और बैकवर्ड मूवमेंट क्या होगा, जब हम बी से ए की तरफ जाते हैं, जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है और जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो कम हो रहा है। तो जब बी से ए पॉइंट पर जाएंगे वो कैसा होगा, बैकवर्ड मूवमेंट होगा। ये हमने मूवमेंट की बात की है। अब अगर हम शिफ्ट की बात करें, एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट्स की बात करें, ये देखिए, तो हम प्राइस लेवल को कांस्टेंट लेंगे और जो अदर वेरिएबल्स हैं उनमें चेंज की बात करेंगे। अभी हमारा क्या हो रहा है, प्राइस लेवल में चेंज हो रहा है, प्राइस लेवल में चेंज सॉरी नहीं हो रहा है, अदर वेरिएबल्स में चेंज हो रहा है। प्राइस लेवल देखिए ओपी सेम है और अदर वेरिएबल्स में चेंज की वजह से हमारा एग्रीगेटेड डिमांड कर्व राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। और यहां पर हम शिफ्ट को क्या कह रहे हैं, शॉक्स। राइट की तरफ जब शिफ्ट हो रहा है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव एग्रीगेट डिमांड शॉक, और लेफ्ट की तरफ हो रहा है तो नेगेटिव एग्रीगेट डिमांड शॉक। ये राइट की तरफ कब होगा, लेफ्ट की तरफ कब होगा, वो हम देखेंगे कि कौन से अदर वेरिएबल्स हैं जो डिमांड शॉक्स लाते हैं, डिमांड कर्व में शिफ्ट लाते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है आपको ब्रीफ में, मूवमेंट अलोंग द एडी कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। जो मूवमेंट होते हैं वो प्राइस लेवल में चेंज की वजह से होते हैं, जबकि अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट हो। और जब शिफ्ट होते हैं तो वो कब होते हैं, जब अदर वेरिएबल्स चेंज हो और प्राइस कांस्टेंट हो। तो ये अदर वेरिएबल्स में हमारे क्या रहेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा आरबीआई पॉलिसी बनाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो चेंजेस लाता है मनी सप्लाई में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, इन सभी में चेंजेस लाता है इन बड़े ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और ये उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक रेट के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, कैश रिजर्व रेशो के थ्रू आरबीआई चेंजेस लाता है। और अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट में या अवेलेबिलिटी ऑफ मनी में चेंजेस लाता है तो उससे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पर प्रभाव पड़ता है। और जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पर प्रभाव पड़ता है तो अल्टीमेटली हमारे इक्विलिब्रियम जीडीपी पर प्रभाव पड़ता है। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं है, ये बाकी वेरिएबल्स जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। अगर हायर बैंक रेट है, आरबीआई का जो बैंक रेट है वो हायर है पहले से, तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।
और क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हम जो एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के थ्रू कर रहे हैं। शुरू से याद करिए कि हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की हेल्प से एग्रीगेट डिमांड का निकाला था। तो हम पहले बात करेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ रहा है और फिर हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा और एग्रीगेट डिमांड जब हम शॉक की बात कर रहे हैं तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसका इनवर्स जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है तब। एक तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी, इसकी वजह से शिफ्ट हो सकता है एग्रीगेट डिमांड राइट और लेफ्ट की तरफ। और दूसरा क्या है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हम स्टडी करते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती है और एक्सपेंडिचर कैसे करती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा देती है, अगर गवर्नमेंट हायर टैक्स रेट रख देती है तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। अगर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो जो प्रयोज्य आय है वो कम हो जाएगी। अगर आय कम हो जाएगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा तो उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड में बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है। और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, एक केस अगर ये वाला लें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा देती है तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव डिमांड शॉक्स, नेगेटिव एग्रीगेट डिमांड शॉक्स। पॉजिटिव जब हमारा एग्रीगेट डिमांड में राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और नेगेटिव तब जब एग्रीगेट डिमांड कर्व में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट बचता है एग्रीगेट डिमांड में, दैट इज एग्रीगेट डिमांड मल्टीप्लायर। ये देखिए, इसको हम कैसे रीड करते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में कितना चेंज आता है, तो वो ही हमारा कहलाता है मल्टीप्लायर। यहाँ पर हम जो ये बात बता रहे हैं E1S, जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है उसकी वजह से इनकम में चेंज कितना हुआ है या एग्रीगेट डिमांड में कितना चेंज हुआ है। या तो हम इनकम में चेंज बताएं, ये देखिए, या तो ये हम Y से Y1 इनकम में चेंज कहें, Y से Y1 इनकम में चेंज कहें, या A से B एग्रीगेट डिमांड में चेंज कहें। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है वो कितना गुना है, उससे हम एग्रीगेट डिमांड मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला अगेन, चेंज इन एग्रीगेट ड्यू टू चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड में कितना चेंज आता है। या तो हम एग्रीगेट डिमांड कहें या उसको इनकम कहें। किसकी वजह से आ रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से आ रहा है इनकम में चेंज। तो ये हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज की शिफ्ट की बात बतानी है और अगर इंक्रीज हो रहा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो उससे ज्यादा हमारा जो, ये देखिए E1S, इतना हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है और इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, Y1। इसको यहां पर कैसे दिखाएंगे, इस डायग्राम को, बी सेगमेंट को इसके नीचे भी बना सकते हैं। यहाँ पर इनकम लेवल ऊपर से नीचे तक हम एक सेम डिनोट कर लेंगे और फिर हम एक कांस्टेंट प्राइस पर,
क्योंकि हम एक्सोजीनियस वेरिएबल्स जो हमारे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, उसकी बात कर रहे हैं। अगर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा। और ये शिफ्ट जो है वो ज्यादा होगा बजाय के जितना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा है उसके, क्योंकि गुणक काम कर रहा है। तो ये था आपका एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो